साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज मेरा आप सबसे आग्रह है कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो के मिश्रा कौशल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ, लगातार हाल ही में एक घटना हाथरस में जो घटी मंगलवार को, लगातार हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ आप सबको कि अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुरक्षित ज़िंदगी रखना चाहते हैं, तो कम से कम इन बाबाओं से दूर रहें। ये बाबा देश की दशा सुधार नहीं रहे, दुर्दशा कर रहे हैं। इन बाबाओं पर टिप्पणी करना वैसे तो सनातन समाज के लिए एक गंभीर बात होती है। हमें भी लगता है कि किसी बाबा के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मैं 4 दिन से लगातार सुन करके और पढ़ करके, जान करके मुझे अब लगा कि नहीं, इस पर भी कुछ बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मित्रों, मैं एक बाबा की बात करूं तो बड़ा गलत हो जाएगा। बहुत सारे बाबा हैं, मैं गिनती गिनना शुरू करूंगा तो शायद हमें लगता है 50 बाबा के नाम हम ले सकते हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। खास तौर से हमारी वो भोली भाली जनता, और जनता में भी सबसे ज़्यादा महिलाएं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी पिस जाते हैं। अभी इस घटना में भी लगभग 121 लोगों की जानें चली गईं, जिसमें अधिकतम महिलाएं थीं। पुरुषों की भी जिंदगी गई, बच्चों की भी गई, लेकिन महिलाएं अधिक थीं। ये भोली भाली महिलाएं जो घर से निकल करके, परिवार और बच्चों को छोड़ करके बाबा के सत्संगों में, बाबा को उपदेश सुनने, बाबा के प्रवचन सुनने के लिए जाती हैं। अभी जो हाथरस के बाबा भोलेनाथ की जो बात करूं, जो विश्वहरि महाराज, भोले बाबा, सूरजपाल, तमाम उनके नाम हैं, तमाम उनके अनुयायी हैं, तमाम उन्होंने वैभव बना रखा है, अपनी सेना बना रखी है। और ऐसा जो घटना ये हाथरस वाली घटी है, सबसे बड़ी बात कि बाबा के मुंह से 2 शब्द उनके लिए नहीं निकले, उनके परिवार के लिए नहीं निकले, कि शोक संवेदना ही व्यक्त कर देते बाबा। यही ब्रह्मांड के सबसे बड़े नायक, यही ईश्वर हैं। ऐसे ही तमाम बाबा, राम रहीम बाबा, निर्मल बाबा, आसाराम बापू, आदि आदि बापू और महाराज, इनके उपदेशों को हम लोग सुनने जाते हैं। हमें देखना चाहिए इनके चरित्र को, इनके चाल चलन को, इनके द्वारा बताए हुए रास्ते को समझना चाहिए। इन बाबा की तो, हाथरस वाले बाबा की तो बात ही अलग है। उनका कोई ड्रेस कोड नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत अलग से ड्रेस, बढ़िया व्हाइट पैंट, सूट, शर्ट, पैजामा, चश्मा, साथ में टाई और बूट भी, सूट भी। इसके साथ प्रवचन क्या संदेश देते होंगे अपने जनमानस को, अपने सनातन प्रेमियों को, अपने अनुयायियों को। लेकिन हमारे समाज के लोग जो ब्लाइंड समर्थक, एक आदमी अगर कहीं कुएं में झांकने लग जाए तो सैकड़ों नहीं, हजारों के लोग इस बात पे झांकते चले जाएंगे, पूछने का नाम नहीं लेंगे कि ये है क्या, मतलब क्या है। वो सभी एक बार झांकेंगे जरूर कुएं में। ठीक उसी प्रकार से ये सभी लोग चले जाते हैं, और इसी तरह से तमाम घटनाएं, तमाम हादसे हो जाते हैं। ये जो हादसा है कोई छोटा मोटा हादसा नहीं, 100 जाने जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ऐसी घटनाओं पर दुख व्यक्त करता है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय भी उस घटनास्थल पर गए। आज ही पता लगा राहुल गांधी जी भी उस घटनास्थल पर शोक संतप्त परिवार से मिले और उस घटनास्थल को देखा।
बहुत सारी जांचें चल रही हैं, बहुत सारी समितियां, बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो बात की बात है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं इन बाबाओं के माध्यम से जो ये संदेश जा रहा था, क्या बाबा आप कुछ कर पाएंगे? जो हम सबको छोड़ के चले गए, जिनके परिवार बिखर गए, जिनके परिवार के लोगों को जाने चली गई, क्या उनमें कोई वापस आएगा? शायद नहीं। अफसोस इस बात का है कि हमें विचार करना चाहिए कि हम अपनी रोजी रोटी के साथ, अपनी दिनचर्या और नौकरी के साथ, अपनी निजी जिंदगी को जीने के साथ साथ इस तरह के दर्शन के लिए मैं मना तो नहीं करूँगा, जाने के लिए सत्संग से मना नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक बार इस पर विचार करके, सोच करके ही ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कोई आयोजन अगर होते हैं तो जो संख्या निर्धारित है, प्रयास करके उससे ज़्यादा संख्या वहाँ ना हो। पुलिस प्रशासन या लोकल प्रशासन जो भी जितनी सख्ती कर सकता है उसको सख्ती करना चाहिए, तभी इन आयोजनों की अनुमति देनी चाहिए। सरकारें निश्चित तौर पर इस पर बहुत ध्यान देंगी। मेरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की प्रदेश की सरकारें और केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी कि ऐसे तमाम बाबाओं के जो आयोजन होते हैं, जहां लाखों और कई लाखों की जो भीड़ इकट्ठा होती है, इस पर रोकने की और सही ढंग से इसकी अनुमति देने की व्यवस्था की जाए, ताकि हम सब गरीब लोगों की जिंदगियां बच सकें। ये बाबा हमारे लिए शुभ घड़ी और शुभ चिंतक नहीं है जो कुछ देते हैं, सब एक फरेब है, झूठ का पुलिंदा है और मनगढ़ंत कहानियां हैं। जैसे चमत्कार, जैसे सब चमत्कार बाबा कर देते हैं, फिर मानव और ईश्वर में अंतर ही कहाँ रह गया? ब्रह्मा ये स्वयं है, स्वयंभू बाबा स्वयं ईश्वर है। इन पर हमें, इनके कार्यों पर, इनके व्यवहार पर, इनके उपदेश पर, इनके सत्संग पर हमें एक नहीं दसियों बार सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज के इस संदेश को आप एक दूसरे तक जरूर भेजें और मेरा ये निवेदन है, ये आग्रह है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर कोई किसी सत्संग और किसी महात्मा से, संत से, किसी उस समुदाय से जुड़ा है, जरूर जुड़ा रहे, लेकिन ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, इन पर विचार करें। चाहे वो आयोजक हों, चाहे वो व्यवस्थापक हों, और चाहे वो संत महात्मा हों, चाहे वो कोई भी हो। जैसा कि मैं भूरी प्रशंसा करूंगा जिस पे हमारे परम आदरणीय चित्रकूट के संत रामभद्राचार्य जी ने जो इन बाबा के बारे में टिप्पणी की है, निश्चित तौर पर मैं उनका नतमस्तक होकर उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बाबा को सुनना चाहिए, ऐसे बाबा की भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए। तो वहाँ ऐसी भीड़ कभी इकट्ठा होती ही नहीं है जिस तरह की भीड़, इस तरह के ये अंधभक्त जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। समय ज़्यादा हो जाएगा, इस पर बहुत करी जा सकती थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहीं से अपनी बात समाप्त करूँ और आप निश्चित तौर पर विचार करें कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः एक बार नमस्कार। धन्यवाद सर।